नमस्कार, मैं आपके साथ स्तेश नैन मोड। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। आज से करीब 24 साल पहले हरियाणा के उकलाना के पास लितानी गांव के एक फार्म हाउस में एक बहुत जघन्य अपराध हुआ था। बरवाला से निर्दलीय विधायक रेलूराम पुनिया के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। 8 सदस्यों की निर्मम तरीके से रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई थी। 24 साल बाद अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल जो हत्या के दोषी हैं वो कोई और नहीं थे बल्कि रेलूराम पुनिया की बड़ी बेटी और उसके दामाद संजीव ने ये हत्याएं की थी। और इन हत्याओं के दोष में दोनों को सबसे पहले फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अर्जी लगाई गई थी राष्ट्रपति के पास कि दोनों दोषियों की तरफ से पिटीशन लगाई गई थी, मर्सी पिटीशन थी, लेकिन इस पिटीशन को राष्ट्रपति ने डिसमिस कर दिया था। लेकिन ये फैसला लेने में राष्ट्रपति की तरफ से काफी वक्त लिया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद दोनों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। लेकिन अब इस मामले में ये पूरा का पूरा मामला हाई कोर्ट चला गया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट रिहाई को लेकर अर्जी लगी है दोनों दोषियों की तरफ से। लेकिन इस अर्जी के इस याचिका के खिलाफ जो भतीजे हैं रेलूराम पुनिया के, जितेंद्र पुनिया, उन्होंने याचिका लगाई है कि इनको कोई राहत ना दी जाए, इस याचिका को नामंजूर किया जाए, उनको कोई राहत ना दी जाए। अगर उनको रिहाई दी जाती है संजीव और सोनिया को तो उनकी जान को खतरा होगा। अगर हाईकोर्ट नहीं सुनेगा, उनको रिहाई दे दी, तो फिर वो जहां पर भी मुमकिन होगा वहां पर गुहार लगाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, राष्ट्रपति तक भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे। हम आपको बहुत ब्रीफ करते हुए ये पूरा मामला समझाते हैं। 23 अगस्त 2001 की वो रात थी जब सोनिया और उनके पति संजीव ने मिलकर रेलूराम पुनिया के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। रेलूराम पुनिया, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे बहू, पोते पोतियों और छोटी बेटी, सबको निर्मम तरीके से मार दिया था। सोते हुई हालत में लोहे की रॉड से हमला कर निर्मम तरीके से इन सभी 8 की हत्या कर दी गई थी। और बाद में खुलासा हुआ था कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि रेलूराम पुनिया की बड़ी बेटी सोनिया ने अपने पति संजीव के साथ मिलकर की है। जमीनी विवाद का एक पूरा मामला था, जायदाद नाम करवाने को लेकर झगड़ा परिवार में था और इसी बात को लेकर उन्होंने ये पूरी साजिश रची। हालांकि दोनों ने बाद में आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन इसमें नाकाम रहे और तब से वो सलाखों के पीछे हैं। फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। लेकिन ये अपने आप में जघन्य अपराध रहा है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद नेपाल में राजघराने में कुछ ऐसा ही जघन्य अपराध हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान में और हम कहें कि पूरी दुनिया में इस तरह का ये अपने आप में एक मामला था, ऐसा मामला जहां परिवार के ही किसी सदस्य ने अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया हो, वो भी इतनी बेरहमी के साथ, जबकि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन सोनिया ने पुलिस पूछताछ में जो बताया था उसके मुताबिक परिवार उसे जायदाद से दूर करना चाहता था, उसके नाम प्रॉपर्टी नहीं करना चाहता था। इसके अलावा माता पिता में भी झगड़ा था, कुछ अवैध संबंधों का भी जिक्र किया गया था और खासतौर पर जो सौतेला भाई सुनील था उससे भी अनबन थी, जिसके चलते उन्होंने इस जघन्य अपराध को घटना को अंजाम दिया। 24 साल बाद एक बार फिर से ये मामला बाहर आया है, क्योंकि परिवार को लगता है, जो भतीजे हैं, चाचा ताया हैं, उनको लगता है कि दोनों की रिहाई हो सकती है और इससे उनको जान का खतरा है। तो ऐसे में वो याचिका लेकर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक हाईकोर्ट की तरफ से स्वीकार जरूर किया गया है याचिका को, लेकिन कोई फैसला अभी इस पर नहीं आया है। लेकिन उससे पहले जरूर एक बार फिर से रेलूराम पुनिया हत्याकांड की वो जो दिल को झकझोर देने वाली यादें हैं वो फिर से ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि 23 अगस्त 2001 को जब ये खबर बाहर आई थी तो बहुत हैरान परेशान लोगों को इस खबर ने किया था, इस सच्चाई ने किया था, कैसे घर की बेटी ने और दामाद ने मिलकर सिर्फ चंद जमीन के टुकड़ों के लिए, पैसों के लिए अपने ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अपने माँ बाप को, अपने भाई को, भाभी को, अपने भतीजे भतीजियों को और अपनी छोटी बहन को खत्म कर दिया था।
तो बहुत ही जघन्य आपराधिक ये घटना थी जिसने न सिर्फ हरियाणा को बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। दुनिया भर में खबर छपी थी, दिखाई गई थी और जाहिर तौर पर एक बड़ा अपराध था जिसके चलते कोर्ट ने भी, चाहे हिसार कोर्ट हुआ फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, वहाँ फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो अब देखना होगा कि इसमें हाईकोर्ट का क्या फैसला रहता है और क्या वाकई में सोनिया और उनके पति संजीव को इसमें कोई राहत सजा में दी जाएगी।